एक जंगल में एक कौवा अकेला ही रहता था। उसका पत्नी जंगल में आए तूफान में मर गई थी। उसका एक अंडा भी था। उस अंडे को आस लगाए बैठा था। अब मैं दाना लाने जाऊं कि अंडे का रक्षा करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गोरी तो मर गई, लेकिन मुझे मुसीबत में डाल गई। जब अंडे से बच्चा निकलेगा तो मैं अकेला कैसे संभालूंगा। इसी चिंता में कालू कौवा दाना लाने निकल जाता है। वो कुछ दूर ही जाता है, तभी उससे एक दाना मिल जाता है। कौवा वो दाना लेकर जल्दी से घोंसले की तरफ लौट जाता है। कौवा का अंडा टूट जाता है। उसमें से एक छोटा सा बच्चा बाहर निकलता है। अरे मेरे पास कोई भी नहीं है, नहीं मम्मा नहीं पापा। मेरा स्वागत तो करने के लिए किसी के पास भी समय नहीं है। सब ना जाने कहाँ चले गए हैं। फिर वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। मैं आ गया मेरे बच्चे, अब डरो मत, मैं आ गया ना मेरे बच्चे तुम्हारे पास। आप कौन हैं? मैं तुम्हारा पापा हूँ मेरे बेटे। पापा मैं कैसे मानूं आप ही मेरे पापा हो। अपने बेटे का बात सुनकर कालू कौवा हैरान हो जाता है। बेटा जैसे तुम्हारे पंख है ना, देखो उसी तरह हमारे भी पंख है। जैसा तेरा चोंच है ना, वैसे ही मेरा चोंच है। ये देखो तुम्हारे लिए दाना भी लेकर आया हूँ। फिर मैं ही तुम्हारा पापा हूँ ना। अच्छा तो आप मेरे पापा हैं, तो मेरा माँ कहाँ है? मुझे तो मेरे माँ चाहिए, मुझे मम्मा के पास जाना है। ये सुनकर कालू कौवा उदास हो जाता है। बेटा एक दिन मौसम बहुत खराब था, बारिश हो रही थी और हवा भी बहुत तेज चल रही थी। तुम्हारी मम्मा उसी हवा में उड़ती हुई दूर चली गई और कभी भी लौटकर वापस नहीं आई। नहीं मानता हूँ, मुझे तो माँ चाहिए। मुझे मम्मा के पास ही जाना है। अगर जब मम्मा आएगी तभी मैं दाना खाऊंगा, वरना भूखा ही रहूंगा। अपने बेटे की ऐसी जिद सुनकर कौवा परेशान हो जाता है। फिर वो अपने बेटे से कहता है, अच्छा तो ठीक है बेटा, तुम इस पत्ते में छिप जाओ और मैं तुम्हारे मम्मा को ढूंढकर लाता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा चल देता है। जाते जाते उसे नदी के पास एक बैठी हुई कौवी दिखाई देती है और उसके पास चला जाता है। मेरा नाम कालू है। कौवी जी आप मेरा काम करोगी तो तुम्हें 10 दाने गेहूं का दूंगा। इतना सुनकर लालची कौवी खुश हो जाती है। 10 दाने? बताओ क्या करना है कालू जी, क्या काम है, सब करूँगी। कौवी जी तुम्हें थोड़ी देर के लिए मेरे छोटे बच्चे का माँ बनना होगा। क्या कह रहे हो कौवे तुम? हाँ मैं सच कह रहा हूँ। मेरा बेटा आज ही अंडे से निकला है और उसकी माँ मर गई है और वो जिद कर रहा है वो अपने माँ के हाथ से ही खाएगा। ये सुनकर गोरी कौवी मान जाती है और कालू कौवा उस कौवी को किराए की माँ बनाकर अपने घोंसले में ले जाता है। आ गई मेरा मम्मा आ गई। देखा ना, मैं जब जिद किया तो मेरे पापा मेरे मम्मा को लेकर आ गए ना। झूठे पापा कहते थे तुम्हारा मम्मा मर गई है, अब कहाँ से आ गई मेरे मम्मा। बेटा मैं तो नदी में पानी पीने गई थी, मुझे बहुत प्यास लगी थी ना, इसलिए लो अब ये दाना खा लो। फिर वो बच्चा माँ समझकर दाना खाने लगता है और वो खाकर सो जाता है। लो कौवे जी, आपका बेटा दाना भी खा लिया और सो भी गया। अब दो हमारे 10 दाने गेहूं के, और ज़्यादा समय मेरे पास नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो कौवे जी आपके 10 दाने। काम तो अच्छा है, अगर फिर से मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं पीपल के पेड़ पर रहती हूँ, वहाँ आकर मुझे बुला लेना। ऐसा कहकर कौवी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब कौवे का बेटा सोकर उठता है तो फिर से माँ को खोजने लगता है। कहाँ है मेरी माँ, कहाँ गई मेरी माँ? उठो पापा उठो, मेरी मम्मा लाकर दो।
फिर से कालू कौवा परेशान हो जाता है। चुप हो जाओ बच्चे, तुम्हारे माँ पानी पीने गई है, मैं अभी बुलाकर लाता हूँ। फिर वो कालू कौवा कौवी के पास जाता है। आज मैं 20 दाने लूंगी, कोई आसान काम नहीं है माँ बनना। ठीक है, लेकिन तुम मजबूरी का फायदा उठा रही हो, चलो। इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं। हर रोज कौवा अपने बेटे को भोजन खिलाना होता तो कौवी को लेकर आ जाता था। अब मेरा बेटा रोए या हंसे, अब मैं उसे नहीं ला सकता। वो बच्चा बहुत जिद करता है। पापा अगर माँ नहीं आएगी तो मैं दाना नहीं खाऊंगा। नहीं खाना तो मत खाओ, अब वो नहीं आएगी। एक बार आने का 20 दाने लेती है, तुम्हारे किराए की माँ मुझसे। अब मैं दाना नहीं दे सकता हूँ उसको। कालू कौवा अब तक आया नहीं, मुझे तो उस बच्चे से मिलने का बहुत मन कर रहा है। फिर वो कभी खुद कालू कौवा के पास चली जाती है। कालू जी क्या हुआ, आज मुझे लेने नहीं आए? मम्मा आ गई। मम्मा आप मुझे छोड़कर कहाँ चली जाती हो? मैं तुम्हें अब और दाना नहीं दे सकता हूँ। आखिर मैं कब तक तुम्हें दाना देकर अपने बेटे को पालूंगा। एक दिन इसे तो सच को मानना ही होगा कि इसकी माँ मर चुकी है। कालू जी बुरा न मानो तो मैं एक बात कहूँ। कहो, क्या बात है? मैं बुरा क्यों मानूंगा? मेरी इस बच्चे के बिना अब दिल नहीं लगता है। प्लीज आप मुझे इस घोंसले में रख लो, मैं इसकी सच्ची माँ बनकर रहना चाहती हूँ। क्या सच में? हाँ कालू जी, सच में मैं इसका मम्मा बनकर रहना चाहती हूँ। ये सुनकर कालू कौवा खुश हो जाता है। मिल गई, मेरे बेटे को माँ मिल गई। फिर वो खुशी खुशी से रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।